नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक जो लगातार आप देख रहे हैं टेलीविज़न पे भी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एकदम से नीचे गिर रही है, तो इस पर एक स्वाभाविक प्रश्न ज़रूर आपका यहाँ पर बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो पहले इनके जो मंत्री थे सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री, वो जेल में गए। उसके बाद मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम थे, उनको भी जेल में जाना तय हो चुका है। और ये ऑलरेडी कल के प्रेडिक्शन में मैं आपको बता चुका था कि कुंडली के अकॉर्डिंग 2024 के जुलाई तक ये केस चलेगा और इनको अगर ये बाहर आते भी हैं तो फिर इनको परेशानियों के बाद अंदर ही जाना, मतलब जेल यात्रा इनके लिए काफ़ी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं जो इस पूरे पार्टी के जो हेड हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या कहती है और साथ में आम आदमी पार्टी की कुंडली क्या कहती है, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि कुंडली में जेल यात्रा तभी होती है जब द्वादश भाव का जो मालिक होता है वो पीड़ित होता है। किससे पीड़ित होता है? शनि से, राहु से, मंगल से या केतु से। इसके अलावा द्वादशेश भी जो है, द्वादश भाव जो होता है वो भी पीड़ित होना चाहिए। तो कल के जो वीडियो में मैंने बताया था इनके बारे में, जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी के लिए, इनकी कुंडली में जो द्वादश स्थान था वो पाप कर्तरी योग में था। एक तरफ केतु और दूसरी तरफ शनि थे, तो द्वादश भाव पूरे तरीके से पीड़ित हो रखा था और साथ में जो द्वादशेश थे वो भी पीड़ित थे। इस तरीके से इनका सितंबर में ही, पिछले सितंबर में ही बता दिया गया था इस चैनल पर कि उनको जेल यात्रा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगले 6 महीने जो इनके लिए बहुत, शनि का परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन जनवरी 2023 में 17 जनवरी को, उससे पहले ही एक दिन पहले इनकी महादशा चेंज हुई थी। आज हम स्ट्रिक्टली बात करने वाले हैं केवल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसा होगा, आइए हम समझते हैं। इसलिए मैंने हेडिंग भी डाला है जेल योग कब है, यानी जेल योग जो होना है वो कब तक होगा, आइए हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं चार्ट निकाल के रखा हूँ। सबसे पहले ये जो चार्ट है आम आदमी पार्टी का चार्ट है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आम आदमी पार्टी का चार्ट। और ये जो है अरविंद केजरीवाल का चार्ट है। और मैं यहाँ पे टूल बॉक्स निकाल लेता हूँ ताकि जिनको अध्ययन करना है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी तो जिनको केवल न्यूज़ और प्रेडिक्शन देखना है वो केवल लास्ट के जो 4-5 पॉइंट है उसको आप कंक्लूजन में समझिएगा। ये आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी मकर लगन में हुई थी और इसका जो लग्नेश है देखिए उच्च का है। और साथ में इसमें जो अत्यंत योग कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है। शुक्र के साथ शनि ने एक अच्छा योग बनाया हुआ है। किसी भी एस्ट्रोलॉजी के छात्रों से या एस्ट्रोलॉजर से पूछिएगा तो प्रथम दृष्टि से आम आदमी पार्टी का जो चार्ट दिख रहा है वो कहीं से भी खराब नहीं दिखाई दे रहा, कहीं से भी खराब नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो दशम स्थान में खुद शनिदेव उपस्थित है और साथ में शुक्र का जो कि अत्यंत योग कारक है, ये दोनों ही एक साथ दशम भाव में उपस्थित हैं। और बचा जो है एक और योग कारक ग्रह जो अपनी उच्च राशि से जस्ट बाहर आया है, बुध, ये भी दशम भाव में है। तो सारे ही ग्रह देखिएगा, जो इसमें 3 ही ग्रह मकर लगन में ज़्यादातर योग कारक होते हैं, बुध होता है, शुक्र होता है और शनि होता है। इसके अलावा कई बार जो है सूर्य मारक होकर भी योग कारक बन जाता है यदि विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ जाता है। तो फिलहाल ये तीनों ही ग्रहों का एक साथ इस स्थान पर बैठना है और इनका अगर आप दशा देखिएगा तो दशा के लिए मैं इस चार्ट को थोड़ा और नीचे करता हूं तो आपको इसकी दशा भी दिखाई देगी। आम आदमी पार्टी की जो दशा है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो आम आदमी पार्टी का जो चार्ट बन रहा है, उनकी जो दशा दिख रही है, वो केवल हम उसकी बात करते हैं जो आने वाला टाइम है। जो पुराना बीत गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी कई बार विश्लेषण किया जा चुका है। ये जो शुक्र के अंदर बृहस्पति जो कि 23 मार्च 2023 को खत्म होने वाले हैं। प्रॉब्लम, बृहस्पति ने इनको काफ़ी परेशानी भी दी है, लेकिन बृहस्पति की दशा में इनको पंजाब जैसे जगह में जीत भी दिलाई है। तो
पार्टी के लिए जो जहां पर पार्टी का स्थान होता है वो सप्तम स्थान होता है, जहां पे पार्टनर्स बहुत सारे जुड़े रहते हैं। तो चंद्रमा अगर देखिएगा तो नीच के शनि से जाकर दृष्ट है। हालांकि चंद्रमा दिशा बली भी यहाँ पर है, लेकिन नीच के शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी की जो कुंडली है कि 23 मई 2026 तक का जो मैंने चार्ट देखा है वो चार्ट स्ट्रांग है, बहुत खराब मैं नहीं कहूँगा। और गोचर भी देखिए, तो गोचर भी अगर देखा जाए तो लगन में ही शनिदेव पहले भी गोचर कर रहे थे, अब द्वितीय भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। हालांकि अष्टम को देखना है तो कुछ कठिनाइयों के बाद, लेकिन काम बनाएंगे। तो आम आदमी पार्टी की कुंडली जो दिख रही है ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन परेशानी कहाँ पर दिख रहा है? इस 7th हाउस पे। 7th हाउस यानी जो इनके मंत्री हैं, और साथ में 4th हाउस जहाँ जनता का स्थान है, यहाँ पर भी इनकी निगेटिव इमेज जो है बनना प्रारंभ हो गई है। 7th हाउस में जहाँ पर इनके हेल्थ मिनिस्टर पहले जेल में गए और उसके बाद अब डिप्टी सीएम जो खुद भी कई डिपार्टमेंट को देखते थे, एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी देखते थे, उनको अंदर किया गया है। तो अब क्वेश्चन तो सबके अंदर ये एक जेन्युइन क्वेश्चन होगा जो कि सही भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल का भी अगला नंबर आएगा? क्योंकि जो लिंक मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो लोग कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो रहे हैं, वो कहते हैं कि इनकी कुंडली में अब इनके बाद इनका नंबर आने वाला दिखाई दे रहा होगा। अब इनकी कुंडली का अगर विश्लेषण करते हैं तो देखिए, चार्ट लग्नेश जो है, सबसे पहले बॉडी का जो रिप्रेजेंटेशन कहता है, नेचर रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये लगन वाला पोर्शन होता है। ये 2 नंबर लिखा है, वृषभ लगन है। वृषभ लगन खुद जो है सुख स्थान पर जाकर बैठा है, लेकिन कैसा है? नीच अभिलाषी है, क्योंकि ये आगे जाकर कन्या में ये धीरे धीरे जाता तो ये पूरा नीच की राशि में पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज जरूर है कि शिक्षा का मालिक बृहस्पति है, तो ये आईटीएन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बड़ी अच्छे पोस्ट पर भी ये काम कर चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या मुझे इस चार्ट में दिखाई दे रही? मुझे इस बृहस्पति से कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट बृहस्पति की जब महादशा इनकी स्टार्ट हुई है तभी से ये पॉलिटिकल इनका करियर स्टार्ट हुआ है। और पॉलिटिकल करियर जो है 2011 से पहले कौन इनको जानता था? एक इनकम टैक्स ऑफिसर के तरीके से थे, लेकिन लिमिटेड लोग ही जानते थे। आज पूरा देश जानता है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा में इनको अच्छे परिणाम मिले। हालांकि इस बृहस्पति इस लगन कुंडली में मार्कत्व को निभाता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति अकेला नहीं है, बृहस्पति के साथ उच्च अभिलाषी बुध भी है। और बुध और चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति, ये सभी कहा जाए 4th स्थान पे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो है, बृहस्पति भी और शुक्र भी है। हालांकि शुक्र बहुत बलवान नहीं है, कारक भाव में जरूर है, 4th भाव में दिशा बली है, कारक भाव तो सप्तम होता है, ये दिशा बली है। लेकिन ये पोजीशन में आपका बृहस्पति और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह होकर, बुध भी शुभ ग्रह, सारे शुभ ग्रह एक साथ केंद्र स्थान में सुख स्थान पर बैठे हैं। और ये जब सुख स्थान पे बैठे हैं और 4th भाव जनता का भी होता है, तो इसलिए इनको सपोर्ट मिल रहा है। और जो पहले भी भविष्यवाणी की गई थी कि ये दिल्ली का चुनाव जीतेंगे, फुल मेजॉरिटी से जीतेंगे, 60 से अधिक सीटें आएंगी। तो 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखेंगे तो इनकी पूरी जीत हुई थी। ये भी प्रेडिक्शन दिया गया था। पहले जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था उसमें कुछ डेट ऑफ बर्थ में कंफर्मेशन गलत था, बाद में उसको चेक किया गया था, फिर दोबारा अपडेट करके चैनल पे अपलोड किया गया था। और चुनाव से पहले 2 मंथ पहले ही ये सारे काम किए गए थे। तो यहाँ इनके लिए जेल यात्रा के लिए सबसे पहले देखिए कि जो द्वादश का जो मालिक है, 12th हाउस का जो मालिक है, कौन बनता है? मंगल बनता है। अब मंगल अगर 12th हाउस का मालिक बनता है, मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये मंगल नीच का मंगल है, लेकिन चंद्रमा से परिवर्तन योग कर रहा है। नीच का मंगल लेकिन चंद्रमा से परिवर्तन योग। और दूसरा, यहाँ पर जो द्वादश का जो मालिक है, द्वादशे जिसको कहेंगे, वो राहु से भी दृष्ट हो रहा है। राहु अगर एकादश भाव में बैठ जाए, याद रखिएगा किसी भी तरीके से, राहु अगर एकादश भाव में जाकर बैठ जाए तो आदमी को जो इनकम देता है वो सडन, क्योंकि राहु एक अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता है,
कमीशन से इनकम, 2 नंबर के पैसे का इनकम होना, तो ये निश्चित रूप से राहु यहाँ पर मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि 2 नंबर के पैसे से इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है 11th हाउस में, और इनकी कुंडली में भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, राहु की महादशा खत्म होकर बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई है, और बृहस्पति के अंदर जब तक इनका ये समय चल रहा है, देखिए नीचे मैं दशा दिखा रहा हूँ, बृहस्पति के अंदर इनका टाइम, शुक्र की दशा 23 जुलाई 2020, बृहस्पति में सूर्य की दशा जो है वो 23 मार्च को खत्म हो रही है इनकी भी। उसके बाद बृहस्पति में 23 मई बृहस्पति में चंद्रमा चलेगा, और चंद्रमा की जो उपस्थिति दिखाई दे रही है वो भी देखिए जेल यात्रा में जाकर बैठा हुआ है। तो चंद्रमा भी जेल यात्रा में बैठा है, और साथ में द्वादश में नीच का शनि बैठना, और द्वादश का जो मालिक है वो खुद नीच का होकर पराक्रम स्थान पर बैठा। हालांकि चंद्रमा और मंगल जो परिवर्तन योग कर रहे हैं, ये परिवर्तन योग निश्चित रूप से बता रहे हैं कि यहाँ पर जेल यात्रा के जो योग बन रहे हैं वो प्रबल योग नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो समय आ रहा है 23 मार्च के बाद, वो अचानक से आप मई जून में देखिएगा थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि लोकसभा तक इनका जो पोजीशन रहेगा, जनता इनको लोकसभा में उतना वोट नहीं देगी जितना विधानसभा में दी थी, इसलिए लोकसभा के जो 7 चुनाव जो क्षेत्र होते हैं, जो लोकसभा के 7 सीट हैं, उस पर इनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन इस समय जनता के नज़रों में इनका इमेज निश्चित रूप से खराब होगा, और ये पूरा सितंबर 2023 तक का जो समय है, जो मैंने गणना किया है, जिसमें इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनकी कुंडली में जेल यात्रा भी बने। तो 23 सितंबर तक का हमें वेट करना चाहिए अगर इनकी कुंडली में ये समय सही नहीं है। हालांकि जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, ये जो पूरा केस चल रहा है, ये लंबा अभी चलने वाला है, और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरी कुंडली जो मैंने थंबनेल बनाया था उसका एक ही आंसर है, 23 सितंबर तक इनकी कुंडली में प्रबल जेल योग बने हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।